कदीम ज़माने की बात है जब बादशाहतें शान और शौकत का निशान हुआ करती थीं और महलों के गुंबद सूरज की रोशनी में ऐसे चमकते थे जैसे आसमान पर दूसरा सूरज तुलू हो गया हो। एक ऐसी ही खुशहाल सल्तनत थी जहां का बादशाह अपनी रियाया से बाप जैसी मोहब्बत करता था और रियाया भी उसे दिल से चाहती थी। उसी बादशाह की एक निहायत प्यारी बेटी थी जिसका नाम शहजादी गुल सनौबर था। शहजादी हुस्न खूबी का पैकर थी। उसकी आंखें सुबह के नीले आसमान की तरह साफ और मुस्कुराहट ऐसी दिलकश कि देखने वाला अपने गम भूल जाए। महल के बाग उसके बिना सूने लगते थे क्योंकि वो रोज़ शाम के वक्त अपनी सहेलियों और कनीज़ों के साथ बाग में आकर झूला झूलती और हंसती खेलती थी। एक रोज़ का जिक्र है कि बहार का मौसम अपने पूरे जोबन पर था। बाग के हर दरख्त पर रंग बिरंगे फूल खिले थे, फिजा में खुशबू घुली हुई थी और परिंदे अपनी मीठी आवाज़ों से माहौल को और भी दिलकश बना रहे थे। उसी शाम बादशाह और मलिका भी अपनी बेटी के साथ बाग में आए और संगे मरमर के तख्त पर बैठकर आपस में गुफ्तगू करने लगे। उधर शहजादी झूले पर बैठी हवा के साथ झूल रही थी और उसकी हंसी की गूंज बाग के कोने कोने में फैल रही थी। अचानक उसकी नज़र सामने वाले दरख्त पर जा ठहरी। वहाँ एक ऐसा परिंदा बैठा था जैसा उसने जिंदगी में कभी नहीं देखा था। उस परिंदे के पर खालिस सोने की तरह चमक रहे थे और उसके सर पर एक नन्हा सा ताज जगमगा रहा था। वो परिंदा बड़ी तवज्जो से शहजादी को देख रहा था, गोया किसी पुरानी पहचान को याद कर रहा हो। शहजादी हैरत ज़दा रह गई। उसने फौरन झूला रुकवाया और आहिस्ता आहिस्ता उस दरख्त के पास जा पहुंची। दिल की धड़कन तेज थी मगर आंखों में तजस्सुस चमक रहा था। नरम आवाज में बोली, ऐ खूबसूरत परिंदे, तुम कितने दिलकश हो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें रसभरियाँ खिलाऊंगी। शहजादी की बात सुनकर वो परिंदा जरा सा मुस्कुराया और इंसानी जबान में बोला, मेरा दिल चाहता है कि तुम जैसी नरम दिल लड़की के पास कुछ देर बैठूं, मगर मैं तो नगर नगर की सैर को निकला हूं, अब मुझे जाना होगा। ये कहकर उसने अपने सुनहरे पर फैलाए और फिजा में बुलंद होता हुआ नजरों से ओझल हो गया। शहजादी के कदम जैसे जमीन में जम गए। उसने जिंदगी में पहली बार किसी परिंदे को इंसानों की तरह बात करते सुना था। वो दौड़ती हुई अपने वालिद के पास आई और बेकरारी से बोली, अब्बा हुजूर, वो बोलने वाला परिंदा मुझे चाहिए, अभी चाहिए। बादशाह पहले तो हैरान हुआ मगर जब कनीज़ों ने भी परिंदे के बोलने की तस्दीक की तो वो सोच में पड़कर बोला, बेटी, मैंने परिस्तान के बारे में सुना है कि वहाँ ऐसे अजीब परिंदे होते हैं, शायद वो वहीं से आया होगा, मुमकिन है कल फिर आ जाए। मगर अगले दिन वो परिंदा ना आया। शहजादी सुबह से शाम तक बाग में इंतजार करती रही मगर सुनहरा परिंदा कहीं दिखाई न दिया। उदासी ने उसके चेहरे का रंग छीन लिया। उसने खाना पीना छोड़ दिया और रात होते ही माँ के गले लगकर रोने लगी। मलिका ने उसे बहलाने की बहुत कोशिश की मगर वो खामोश आंसू बहाती रही। ये हालत देखकर बादशाह भी सख्त परेशान हो गया। उसने शहजादी को खुश करने के लिए दुनिया भर के खिलौने मंगवा दिए मगर उसने उनकी तरफ नजर तक न उठाई। चंद ही दिनों में शहजादी कमजोर पड़ने लगी। बादशाह के दिल में खौफ ने जगह बना ली। आखिर उसने सोचा कि खुद परिस्तान जाकर उस परिंदे को तलाश करे मगर मलिका ने समझाया, अगर आप चले गए तो सल्तनत का क्या होगा, बेहतर है ऐलान करवा दें कि जो शख्स वो परिंदा ले आएगा उसे बड़ा इनाम दिया जाएगा। बादशाह ने फौरन हुक्म जारी कर दिया। ढोल बजाए गए और मनादी करवा दी गई कि जो शख्स बोलने वाला सुनहरा परिंदा ले आएगा उसे बेशुमार अशरफियाँ दी जाएंगी। ये खबर जंगल, पहाड़ और बस्तियों तक जा पहुंची। बहुत से लोग लालच या बहादुरी के जज्बे में निकल खड़े हुए मगर परिस्तान का रास्ता आसान न था और यूं किस्मत के धारों में बहते हुए दो नौजवान भी इस मुहिम के लिए तैयार होने लगे। सुबह का सूरज अभी पूरी तरह तुलू भी न हुआ था कि सल्तनत के दरवाजे पर दो नौजवान अपने अपने घोड़ों समेत तैयार खड़े थे। दोनों के दिल में मकसद एक था मगर नीयतें जुदा जुदा थीं। एक का नाम शहरयार था, सादा दिल, नरम मिजाज और मेहनतकश लकड़हारे का बेटा। दूसरा सलीम था, रेशमी कपड़ों के अमीर ताजिर का बेटा, जिसके लिबास, अंदाज और गुफ्तगू में दौलत का गुरूर झलकता था। दोनों ने बादशाह के दरबार में हाजिर होकर परिस्तान जाने की इजाज़त मांगी। बादशाह ने उन्हें दुआएं दी और कहा, याद रखो, ये सफ़र सिर्फ इनाम के लिए नहीं बल्कि एक मासूम दिल की खुशी के लिए है। जल्द लौट आना, मेरी बेटी की उम्मीदें तुम दोनों से वाबस्ता हैं। दोनों नौजवान सलाम करके रवाना हुए। शहर के दरवाजे उनके पीछे बंद हुए और एक तवील अनजान सफ़र उनके सामने खड़ा था। चंद कोस तक दोनों खामोशी से सफ़र करते रहे मगर सलीम की तबीयत में गुरूर का शोर ज़्यादा देर खामोश न रह सका। उसने शहरयार की तरफ देखकर तंजिया लहजे में कहा, शहरयार, तुमने कभी सोचा भी था कि एक लकड़हारे का बेटा भी ऐसे सफ़र पर निकलेगा? तुम्हें तो जंगल में कुल्हाड़ी उठानी चाहिए थी। ये मुहिम तुम जैसे लोगों के बस की बात नहीं। शहरयार ने मुस्कुराकर जवाब दिया,
रिस्क देने वाला अल्लाह है, और अगर किसी की मदद करके किसी की खुशी वापस लाई जा सके तो उससे बड़ी बहादुरी क्या होगी। मुझे इनाम नहीं चाहिए, बस शहजादी की मुस्कुराहट वापस आ जाए। सलीम ने हिकारत से मुंह फेर लिया, मगर शहरयार के दिल में कोई कुदूरत ना आई। सफ़र आगे बढ़ता रहा। दोपहर के वक्त वे एक वसी मैदान में पहुंचे, जहां कहीं कहीं पुराने दरख्त साया किए खड़े थे। उन्हीं दरख्तों में से एक के नीचे उन्होंने एक बूढ़े मियाँ बीवी को बैठे देखा। जैसे ही नौजवान करीब पहुंचे, बूढ़ा शख्स मुश्किल से खड़ा हुआ और हाथ उठाकर रुकने का इशारा किया। सलीम को गुस्सा आ गया। ओ बूढ़े, रास्ता छोड़, हमें देर हो रही है। बूढ़े ने कुछ कहना चाहा, मगर सलीम ने घोड़े पर बैठे बैठे उसे जोर से धक्का दे दिया। बेचारा बूढ़ा जमीन पर गिर पड़ा और उसकी बीवी चीखती हुई उसे संभालने लगी। ये मंजर देखकर शहरयार फौरन घोड़े से उतरा। उसने बूढ़े को सहारा देकर उठाया और नरमी से पूछा, बाबा जी, चोट तो नहीं आई? बूढ़े ने कराते हुए कहा, बेटा, हम सुबह से चल रहे हैं। भूख और थकान ने जान निकाल दी है। हमारा गांव कुछ ही फासले पर है, मगर अब चलने की हिम्मत नहीं। शहरयार ने फौरन अपनी माँ के दिए हुए खाने का थैला खोला और दोनों के सामने रख दिया। पहले कुछ खा लीजिए, फिर आराम से चलते हैं। बूढ़े और उसकी बीवी ने कई दुआएं देते हुए खाना खाया। इसके बाद शहरयार ने उन्हें अपने घोड़े पर बिठाया और खुद पैदल चलकर लगाम पकड़ ली। सलीम तब तक बहुत आगे निकल चुका था। शाम ढलने तक वे गाँव पहुँच गए। बूढ़े मियाँ बीवी ने बड़े इसरार से शहरयार को अपने घर ठहरा लिया। रात के खाने के बाद बूढ़े ने पूछा, बेटा, तुम कहाँ जा रहे हो? शहरयार ने पूरी दास्तान सुना दी। शहजादी, सुनहरा परिंदा और परिस्तान का सफर। बूढ़ा कुछ देर खामोश रहा, जैसे पुरानी यादें टटोल रहा हो। फिर आहिस्ता से बोला, परिस्तान लाने के दो रास्ते हैं, एक लंबा और खतरनाक, जहाँ पहाड़, दरिया और दरिंदे हैं। दूसरा रास्ता मुख्तसर है और महफूज भी, मगर वो सिर्फ नेक दिल मुसाफिरों को नसीब होता है। शहरयार ने हैरत से पूछा, वो रास्ता कहाँ से जाता है? बूढ़े ने तफसील से रास्ता समझाया और कहा, सुबह रवाना होना और ये अमरूद साथ ले जाना। परिस्तान के परिंदे इन्हें बहुत पसंद करते हैं। शायद यही तुम्हें तुम्हारे मकसद तक पहुंचा दें। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही शहरयार ने बूढ़े मियाँ बीवी से इजाजत ली। वे उसे दुआएं देते रहे और एक थैले में ताज़ा अमरूद भर कर दे दिए। रास्ता वाकई अजीब था। नरम घास, खुशबूदार हवा और खामोशी में छिपी एक अजीब सी रोशनी। घोड़ा तेजी से दौड़ता रहा और देखते ही देखते शहरयार एक ऐसी सरजमीन में दाखिल हुआ जो ख्वाब जैसी मालूम होती थी। ये था परिस्तान। आसमान में परियां उड़ रही थी, बाजारों में परिजात घूम रहे थे और हर तरफ रंग और रोशनी का आलम था। शहरयार एक लम्हे को हैरान रह गया, मगर फौरन अपने मकसद को याद करके परिंदों की तलाश में आगे बढ़ा। उसे मालूम न था कि उसकी नेकी की पहली आजमाइश उसे मंजिल के दरवाजे तक पहुंचा चुकी है। परिस्तान की फिजा ऐसी दिलकश थी कि इंसान पल भर को अपना मकसद भूल जाए। हवा में अजब सी मिठास थी, दरख्तों के पत्ते चांदी की मानिंद चमकते थे और फिजा में रंग बिरंगी रोशनी तैरती महसूस होती थी। शहरयार घोड़े की बाग थामे आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा था, ताकि इस अजनबी दुनिया के नज़ारे उसकी आंखों में महफूज हो जाए। मगर वो जानता था कि वो सैरो तमाशा देखने नहीं आया। उसके दिल में सिर्फ एक ख्याल था, शहजादी गुल सनोबर की उदास आंखें। चलते चलते वो एक वसी बाग में पहुंचा। इस बाग के दरख्त दुनिया के हर बाग से ज़्यादा खूबसूरत थे। शाखों पर तरह तरह के परिंदे बैठे थे, कुछ नीले, कुछ सुर्ख, कुछ चांदी जैसे सफ़ेद और कुछ ऐसे जिनके परों पर कौसे क़ज़ा के तमाम रंग झलक रहे थे। फिज़ा उनकी सुरीली आवाज़ों से गूंज रही थी। शहरयार ने सोचा, शायद इनमें वो परिंदा भी हो जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ। वो नरम घास पर बैठ गया और थैले से अमरूद निकाले। उसने कपड़ा बिछाया और अमरूद की काशें काटकर सामने रख दी। खुशबू हवा में फैलते ही परिंदे जौक दर जौक उसके पास आने लगे। कुछ ही देर में उसके इर्द गिर्द परिंदों का हुजूम हो गया। वे मज़े से अमरूद खाने लगे। शहरयार ने मुस्कुराकर कहा, कैसे हो दोस्तों? परिंदे चहचहाए, मगर किसी ने इंसानी ज़बान में जवाब न दिया। शहरयार का दिल ज़रा बुझ सा गया, मगर उसने सब्र किया। थोड़ी देर में अमरूद ख़त्म हो गए और परिंदे उड़ गए। बाग एक बार फिर खामोश हो गया। शहरयार उठने ही वाला था कि अचानक ऊपर से सुनहरी रोशनी सी उतरी। एक सुनहरा परिंदा फिजा में चक्कर लगाता हुआ उसके सामने आ बैठा। वही ताज, वही सुनहरे पर, वही दिलकश सूरत। परिंदा बोल उठा, अफसोस, मैं देर से आया, सारे अमरूद खत्म हो गए। शहरयार खुशी से खड़ा हो गया। नहीं दोस्त, मेरे पास और भी हैं। उसने एक ताज़ा नरम अमरूद निकालकर उसके सामने रख दिया। परिंदा खुशी से फुदकता हुआ करीब आया और मज़े से खाने लगा। कुछ देर बाद शहरयार ने हिम्मत करके कहा, दोस्त, क्या तुम मेरे साथ इंसानों की दुनिया में चलोगे? परिंदा चौंका, मगर फौरन बोला, अगर मुझे पिंजरे में बंद ना किया जाए तो मैं चल सकता हूँ। मुझे आज़ाद रहना पसंद है। शहरयार ने यकीन दिलाया, मैं वादा करता हूँ तुम्हें आज़ादी मिलेगी,
एक शहजादी तुम्हें याद करके बीमार हो रही है, तुम्हारी वजह से उसकी जिंदगी में खुशी लौट आएगी। परिंदा कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, मैं उस शहजादी से मिल चुका हूँ, वो अच्छी लड़की है, मैं उसके पास चलने को तैयार हूँ। ये सुनकर शहरयार का दिल खुशी से भर गया, उसका मकसद पूरा हो चुका था। वापसी का सफ़र शुरू हुआ। परिंदा कभी शहरयार के कंधे पर आ बैठता, कभी घोड़े के ऊपर उड़ता रहता। चंद घंटों बाद वो अपने मुल्क की हदूद में दाखिल हुआ ही था कि सामने से सलीम आता दिखाई दिया। उसकी हालत निहायत ख़राब थी, कपड़े फटे हुए, चेहरा मिट्टी से अटा हुआ और घोड़ा भी निढाल। सलीम ने थके लहजे में कहा, मैं मुश्किल से जान बचा कर आया हूँ, रास्ता मौत का कुआं था। शहरयार ने सारा किस्सा सुना दिया कि किस तरह एक नेकी ने उसका रास्ता आसान कर दिया। सलीम ने ऊपर देखा तो सुनहरा परिंदा उनके सरों पर मंडला रहा था। परिंदा पुकारा, शहरयार जल्दी करो, शाम होने वाली है। शहरयार ने खुदा हाफिज कहा और रवाना हो गया। सलीम पीछे खड़ा खुद से कहता रहा, अगर मैंने बूढ़े के साथ बुरा सलूक ना किया होता तो आज कामयाबी मेरी होती। और यूं वो अपनी गलती के बोझ के साथ वापस लौट गया। उधर शहरयार महल की तरफ बढ़ रहा था, जहां एक उदास दिल उसका इंतजार कर रहा था। जब शहरयार अपने घोड़े पर सवार महल के दरवाजों के करीब पहुंचा तो शाम का सूरज ढल रहा था। महल के मीनारों पर जलते चिरागों की रोशनी दूर से झिलमिलाती दिखाई दे रही थी। मुहाफिजों ने जब उसे आते देखा तो फौरन दरवाजे खोल दिए, क्योंकि बादशाह पहले ही हुक्म दे चुका था कि जो भी मुसाफिर सुनहरे परिंदे के साथ वापस आए उसे फौरन दरबार में पेश किया जाए। शहरयार के सर के ऊपर सुनहरा परिंदा उड़ रहा था और उसके परों से निकलती चमक देखकर दरवाजे पर खड़े सिपाही भी हैरतजदा रह गए। खबर लम्हों में महल के अंदर पहुंच गई। शहजादी गुलसनौबर कई दिनों से कमजोर बिस्तर पर लेटी थी। जब कनीज ने दौड़ते हुए आकर कहा, शहजादी हुजूर, वो सुनहरा परिंदा वापस आ गया, तो उसकी बुझी हुई आंखों में अचानक रोशनी लौट आई। वो फौरन उठकर दौड़ी और महल के बाग की तरफ आ गई, जहां शहरयार खड़ा था। जैसे ही उसने सुनहरे परिंदे को देखा, खुशी के मारे उसकी आंखों में आंसू भर आए। परिंदा भी उसे पहचान कर फौरन उड़ता हुआ उसके कंधे पर आ बैठा। तुम वापस आ गए, शहजादी ने खुशी से कहा। परिंदा हंसा और बोला, हाँ शहजादी, मैं वादा करके गया था। ये मंजर देखकर बादशाह और मलिका की आंखों में भी खुशी के आंसू आ गए। कई दिनों बाद महल में मुस्कुराहट लौटी थी। बादशाह ने शहरयार को अपने करीब बुलाया और कहा, नौजवान, तुमने न सिर्फ मेरी बेटी को खुशी दी है, बल्कि हमारी सल्तनत को गम से बचाया है। तुम वाकई बहादुर और नेक दिल हो। उसी वक्त बादशाह ने हुक्म दिया कि शहरयार को शाही मेहमान खाने में ठहराया जाए और अगले दिन दरबार में उसे इनाम दिया जाए। रात को महल में जश्न का सा समा था। हर तरफ चिराग रोशन थे, साज बज रहे थे और रियाया खुशियां मना रही थी। अगली सुबह दरबार सजा। वुज़रा, उमरा, सिपाही और शहर के मुअज़्ज़िज़ लोग जमा थे। शहरयार को दरबार में बुलाया गया। बादशाह ने बुलंद आवाज में ऐलान किया, ये नौजवान सिर्फ बहादुर नहीं बल्कि नेक दिल भी है। ऐसे लोग ही कौम की असल ताकत होते हैं। फिर उसने सोने की अशरफियों से भरा एक बड़ा थैला शहरयार को दिया। शहरयार ने झुककर सलाम किया और शुक्रिया अदा किया, मगर उसके चेहरे पर गुरूर का कोई निशान न था। शहजादी गुलसनोबर अपने सुनहरे परिंदे के साथ उसे रुखसत करने आई। परिंदा शहरयार के कंधे पर बैठकर बोला, दोस्त, कभी हमें भूल मत जाना। शहरयार मुस्कुराकर बोला, दोस्तों को भला भी कौन भूल सकता है। मगर हैरत की बात यह थी कि महल से निकलते वक्त उसने अपने घर का रुख नहीं किया। उसका घोड़ा एक और सिमत दौड़ रहा था। वो सीधा उस गांव जा रहा था जहां बूढ़ा मियाँ बीवी रहते थे। शाम तक वो गांव पहुंच गया। बूढ़ा बीमार बिस्तर पर पड़ा था और उसकी बीवी उसकी खिदमत कर रही थी। शहरयार को देखकर दोनों के चेहरे खिल उठे। बेटा, तुम कामयाब हो गए? बूढ़े ने कमजोर आवाज में पूछा। शहरयार ने खुशी से सारा किस्सा सुना दिया। फिर उसने अशरफियों का थैला खोला और आधी रकम उनके सामने रख दी। बूढ़ी औरत हैरान रह गई। ये क्या है बेटा? शहरयार ने अदब से कहा, अगर आप मेरी मदद ना करते तो मैं कभी कामयाब ना होता। इस इनाम में आपका भी हक है। बूढ़े की आंखों से आंसू बहने लगे। वो बोल भी ना सका, सिर्फ दुआ के लिए हाथ उठा दिए। अगले दिन शहरयार अपने घर पहुंचा। उसके माँ बाप दरवाजे पर ही उसे देखकर खुशी से रोने लगे। उसने सारी दास्तान सुनाई और बाकी अशरफियां उनके हवाले कर दी। उसके वालिद ने फख्र से कहा, बेटा, असल दौलत सोना नहीं बल्कि नेकी है और तुमने हमें सबसे अमीर बना दिया। कुछ ही अरसे में शहरयार ने एक छोटा सा कारोबार शुरू कर लिया। उसके वालिद ने लकड़ियां काटना छोड़ दिया और बेटे के साथ काम करने लगे। थोड़ी ही मुद्दत में उनका कारोबार तरक्की करने लगा और एक लकड़हारे का घर खुशहाली में बदल गया। मगर शहरयार कभी अपनी असल न भूला। वो हमेशा गरीबों की मदद करता और कहता, नेकी का रास्ता लंबा जरूर होता है मगर मंजिल हमेशा रोशन होती है। और यूं सल्तनत में एक नई मिसाल कायम हो गई कि इंसान को बड़ा उसका दिल बनाता है, दौलत नहीं। शहरयार की कामयाबी को कई महीने गुजर चुके थे। उसका कारोबार तरक्की कर रहा था
और उसके माँ बाप आराम की जिंदगी गुजार रहे थे। उधर महल में भी खुशियों का दौर लौट आया था। शहजादी गुल सनोबर अब हर वक्त मुस्कुराती नजर आती। सुनहरा परिंदा उसका हमराज बन चुका था। वो महल के बाग में आज़ादाना उड़ता, शहजादी के साथ खेलता और कभी-कभी ऐसी अजीबो-गरीब बातें बताता कि सब हैरान रह जाते। मगर एक बात ने सबको चौंका रखा था। वो परिंदा अक्सर रात के वक्त खामोश हो जाता और महल के सबसे ऊंचे बुर्ज पर जा बैठता, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। एक रात शहजादी ने उससे पूछ ही लिया, तुम हर रात उदास क्यों हो जाते हो? क्या तुम्हें अपने घर की याद आती है? परिंदे ने गहरी सांस ली और बोला, हाँ शहजादी, क्योंकि मेरा एक राज है जो तुम नहीं जानती। शहजादी चौंक गई। राज? कैसा राज? परिंदा आहिस्ता से बोला, मैं असल में परिंदा नहीं हूं, बल्कि परिस्तान का एक शहजादा हूं। शहजादी हैरत से उसकी तरफ देखने लगी। परिंदे ने अपनी कहानी सुनाना शुरू की। कई साल पहले मैं गुरूर में मुब्तला था। एक फ़कीर ने मुझे नसीहत की, मगर मैंने उसकी तौहीन कर दी। उसने बद्दुआ दी कि मैं परिंदा बनकर दुनिया में भटकता रहूंगा, जब तक किसी सच्चे दिल इंसान की नेकी मुझे आज़ादी न दिलाए। शहजादी खामोशी से सुनती रही। परिंदा बोला, जब शहरियार ने बिना किसी लालच के बूढ़े मियाँ बीवी की मदद की, उसी वक्त मेरी कैद टूटने लगी। उसकी नेकी ने मेरी तकदीर बदल दी। अब मैं जल्द ही अपनी असल शक्ल में वापस जाने वाला हूँ। शहजादी की आंखों में आंसू आ गए। तो क्या तुम हमें छोड़कर चले जाओगे? परिंदा मुस्कुराया, नहीं, मैं हमेशा तुम्हें याद रखूंगा, मगर हर मुसाफिर को आखिरकार अपने घर लौटना होता है। अगली सुबह पूरे महल ने एक अजीब मंजर देखा। बाग में रोशनी का एक तूफान सा उठा। सुनहरा परिंदा आसमान में बुलंद हुआ और फिर रोशनी के बादल में गायब हो गया। उसकी जगह एक खूबसूरत नौजवान शहजादा खड़ा था। उसने बादशाह, मलिका और शहजादी को सलाम किया। आप सबका शुक्रिया, खास तौर पर शहरियार का, जिसकी नेकी ने मुझे आज़ादी दी। ये कहकर वो रोशनी में गायब हो गया। महल में कुछ लम्हों तक खामोशी छाई रही। फिर सब ने समझ लिया कि ये अल्लाह की कुदरत का करिश्मा था। चंद दिन बाद बादशाह ने शहरियार को दोबारा दरबार में बुलाया। बादशाह ने कहा, नौजवान, तुमने सिर्फ मेरी बेटी को खुशी नहीं दी, बल्कि एक मजलूम को आज़ादी भी दिलाई। सल्तनत को तुम जैसे लोगों पर फख्र है। शहजादी ने भी मुस्कुराकर कहा, अगर दुनिया में सब लोग तुम जैसे हो जाएं, तो कोई गम बाकी न रहे। शहरियार ने झुककर जवाब दिया, मैंने तो सिर्फ वो किया जो हर इंसान को करना चाहिए। वक्त गुजरता रहा, मगर इस वाक़ये की दास्तान पूरे मुल्क में मशहूर हो गई। लोग अपने बच्चों को ये किस्सा सुनाते और कहते, गुरूर इंसान को गिरा देता है और नेकी इंसान को बुलंद कर देती है। और यूं शहरियार, बूढ़ा मियाँ बीवी, शहजादी और सुनहरे परिंदे की ये दास्तान सदियों तक लोगों के दिलों में जिंदा रही। जो शख्स दूसरों की मदद करता है, कुदरत उसके लिए वो रास्ते खोल देती है जिनका उसे खुद भी गुमान नहीं होता।